एल जो है नवेरा के साथ शादी करके अब बहुत ज़्यादा पछता रहा है। नवेरा को भी इस बात का बहुत दुख है कि जिस वक्त मेरी एल के साथ शादी नहीं हुई थी तो ये तो बड़े दावे करता था और मोहब्बत बार बार कहता था कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, तो अब ये अचानक से चेंज क्यों होगी। देखिए कि एक अच्छे हस्बैंड की जो पहचान होती है, इसे पता चलता है कि यार मेरा जो मियाँ है इसे कैसा है, ये शादी के बाद ही पता चलता है। और नवेरा ने ऊपर से भागकर शादी की है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लड़की घर से भागकर जाती है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। वहाँ पर भी ससुराल वाले जितने भी होते हैं ना, ये लड़की को वो मुकाम, वो इज़्ज़त नहीं देते। अब नवेरा के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है और एल अब चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं इसे जान छुड़वा लूँ। जो अलियान होता है, अलियान अब इतनी नूर की मोहब्बत में पागल हो जाता है कि जैसा भी नूर चाहती है तो अलियान जो वैसा का वैसा करना शुरू कर देते। अब नूर जो होती है इसे अलियान को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। पहले जो अलियान का ड्रेस होता है इसे अजीब तरह का होता है, तो नूर चाहती है कि इसे ड्रेस भी मुकम्मल तौर पर चेंज कर ले और जैसा मैं चाहती हूँ कि वैसा का वैसा ही रहना शुरू कर दे। कोई अलियान के ऊपर तांस ना करे, कोई ये ना समझे कि भाई अलियान जो है ना ये अनपढ़ जहल है। तो इसी वजह से नूर जो होती है जब इसे लेकर जाती है तो वहाँ पर इसके लिए शर्ट वगैरह पसंद करती है और अलियान को देती है। तो अलियान जो होता है जब पहनता है, तैयार होकर आता है, तो नूर जो होती है ये अलियान की तारीफ़ें करना भी शुरू कर देती है। फिर अलियान कहता है नूर को कि भाई ये सब कुछ मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। ये बात तो हकीकत है कि अलियान को आप फर्स्ट एपिसोड में देखें और उसका बात करने का अंदाज देखें ना, तो वो अजीब तरह का था। हर वक्त जो है वो ये अपने दोस्तों के साथ रहता था, सारी रात बह रहता था और वालिद जो है ना इस मामले पे बड़ा परेशान होता था। वालिद समझाने की कोशिश करता था कि भाई आप प्लीज़ से सब कुछ मत करें, बिजनेस के ऊपर फोकस करें, लेकिन अलियान अपने वालिद की कोई बात नहीं सुनता था। और आज देख लें अलियान को कि अलियान जो है वो किस हिसाब से चेंज हो चुका है। ये बिजनेस को भी टाइम दे रहा है और हर वक्त ये घर के अंदर रहता है, या घर के बारे में इसको फिक्र रहती है। और वालिद ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश होता है और मुतमिन होता है कि यार नूर के साथ इसकी जो शादी हुई है ना, ये मेरा अच्छा डिसीजन था। अगर नवेरा यहाँ पर आ जाती तो कभी भी अलियान अपने आप को चेंज ना करता, बल्कि इसका और भी रवैया बिगड़ जाता और नवेरा जो है ना ये अपनी सास को औकात भी दिखाती कि भाई तुम्हारी ये औकात है और तुम अपनी औकात के अंदर रहो। जहाँ पर ये दोनों शॉपिंग करते हैं उसके बाद घर चले जाते हैं। जो अहल होता है ना, अहल अपने दोस्त के साथ बात करता है, इसे कहता है जब परेशान सा होता है, ऐसे जो वो सुकून सा नहीं आता, तो दोस्त जब इसे परेशान देखते हैं तो इसे पूछना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि एल क्या हुआ, खैर तो आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो आगे से एल जो है बताना शुरू कर देते हैं कि भाई नवेरा के साथ मेरी जो शादी थी ना ये सबसे बड़ी गलती थी, मैं ये शादी ना करता तो कभी भी ये सब कुछ ना होता। जैसे दोस्त ये बात सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब आप इस फैसले को जो वो रात तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करें और नवेरा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन एल की सोच चेंज हो चुकी है। भाई आप अपनी बेगम के पैसों के ऊपर या उसकी जॉब के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, कम से कम आप जॉब करें, सर्कट को आप चलाएं, तो फिर तो आप दोनों खुश रह सकते हैं। अब आप बेगम के पैसों के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है तो आपको सुकून कैसे आ सकता है। उसने कभी जॉब भी नहीं की, वो तो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो जब ये माहौल होता है ना तो फिर एल जो होता है ये तंग होना शुरू हो जाता है और अपने दोस्त के साथ फाइनल डिसीजन लेता है कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं नवेरा के साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकता, मैं नवेरा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसने फैसला कर लिया कि बस मैं नवेरा को तलाक दूंगा। दोस्त होगा, अगर अच्छा दोस्त होगा तो यहाँ पर इसे मना करने की कोशिश करेगा, बार बार इसे रोकेगा कि आप ये सब कुछ मत करें, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देखते हैं कि जो अहल है ये क्या करता है, नवेरा को यहाँ पर ये तलाक दे देते हैं ना तो नवेरा फिर कहीं की भी नहीं रहेगी। घर में अगर जाती है, पहली बात है कि वालिद इसे घास तक नहीं डालेगा, वालिद किक मार देगा कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। वलदैन है, जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगी तो हो सकता है कि इसे माफ़ी मिल जाए, लेकिन नवेरा की वो इज़्ज़त माशरे के अंदर नहीं रहेगी, इसकी जो वैल्यू होगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। नवेरा भी इस मामले में बड़ी परेशान है। नवेरा भी यार चाहती है कि एल ने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, शादी से पहले लड़की को ख्वाब दिखाए जाते हैं। नवेरा ने ये सोचा था कि एल ने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे ये हकीकत में है और जब मैं इसके साथ भाग कर आऊँगी तो मेरे सपने मुकम्मल पूरे हो जाएंगे।
अब ये जहाँ पर जॉब करती तो वहाँ पर इसका दिल भी नहीं लगता, बड़ी उदासी होती है। तो जब इसे दोस्त इसकी परेशान दिखती है तो इससे पूछती है। इसे जब पूछती है तो नवेरा जो होती है सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि भाई एल जिस वक्त मुझे मिला था, जिस वक्त मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई थी और मैं भागने के लिए तैयार हो चुकी थी, तो उस वक्त ये इतना अच्छा था, स्टार्ट में ये अच्छा रहा, बाद में ऐसा ऐसा ये जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्त बोलेगी, अब दोस्त तो घर से भागी हुई नहीं है, दोस्त इसे बोलेगी कि देखिए कि आपने जो कदम उठाया इससे आपने गलत कदम उठाया। अगर आप ऐसा काम ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता और आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद ना होती। हाँ ठीक है भाई, आप अगर भाग कर ना जाती और आपके वालिदैन जो ना ये अहल के मामले में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते, डिटेल लेते कि भाई बंदा क्या करता है, इसका जो वो बैकअप क्या है, तो फिर आपके लिए अच्छा फ़ैसला या मुस्तकबिल आपका अच्छा होता। अब आपकी फैमिली ने जाना तक नहीं है अहल कौन है और आपने भाग कर इसके साथ शादी कर ली है, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही होगी। और लड़कियों को ये मैसेज है, इससे सबक सीखना चाहिए कि भाई आप अगर इस तरह के फैसले करते हैं तो आगे से आपका जो रवैया होगा या आपके साथ सलूक होगा वह ऐसा होगा। और 100% ऐसा होता है। जो भी लड़की घर से भाग कर इस तरह के कदम उठाती है उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती है। वही हस्बैंड जो इसे मजबूर करता है भागने पे और अपने साथ लेकर जाता है, तो साल 2 साल के बाद वो तंज करना शुरू कर देता है। वही हस्बैंड ताने देता है कि तुम घर से भागी हुई हो, तुमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं की, तो आप हमारी इज़्ज़त क्या करेंगी, खाक करेंगी। तो ये ताने होते हैं, समझदार लड़की के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। ज़िंदगी अब नवेरा की बर्बाद हो चुकी है। आरिश की शादी का फैसला किया जाता है और अलियान को जब इस बात का पता चलता है तो अलियान जो होता है ये आता है नूर के पास, आकर बात करता है। इसे कहते हैं कि भाई शादी हो रही है आरिश की, तो आगे से नूर कहती है कि भाई उसकी शादी हो या ना हो या जिसके साथ भी हो, तो इससे मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ ना, मैं हमेशा के लिए आरिश को भूल चुकी हूँ। प्लीज़ आप मेरे सामने उसका जो वो जिक्र मत किया करें और ना ही किसी किस्म की कोई बात किए करें। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे साथ ही मोहब्बत करती हूँ। अलियान जब ये बात सुनता है, अलियान जो होगा ना यहाँ पर जवाब देगा नूर को, इससे बोलेगा कि बस वैसे मैंने बात की है, शादी का मामला चल रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद आपको जो किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। भाई आप नूर के बारे में कम से कम ये सोचें कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, आपको कोई घास नहीं डालता था और शादी की, और उसने जब वो अपने आप को आप में रचाया, ऐसे रचाया कि आपको महसूस तक नहीं होने दिया कि भाई नूर जो किसी और के साथ मोहब्बत करती थी। अब आरिश की शादी हो रही है या ना हो, तो इससे जो वो नूर को आप ताने मत दें। लेकिन आरिश जो है ना, ये अपनी ज़िद पे अभी भी कायम मुद्दाम है और ये माँ को इनकार कर चुका है, माँ को कह चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं शादी के बारे में सोच सकता हूँ। वो माँ को कह रहे हैं कि मैं शादी चलो करना भी चाहता हूँ, या आप चाहती हैं कि मैं शादी करूँ तो मैं फैमिली से बाहर करूँगा, फैमिली के अंदर रहकर शादी नहीं कर सकता। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है ना ये क्या आरिश के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, क्या नवेरा और अहल की तलाक हो सकती है। जो कुछ नवेरा ने किया है इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अब अहल जो है वो इस हद तक ना जाए कि इसे नवेरा को तलाक देते। अगर नवेरा को तलाक देता है तो फिर एक लड़की की जो ज़िंदगी होती है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है। सारे के सारे बातें करते हैं और कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता, और जब ये सब कुछ एक लड़की के साथ होता है तो उसके बाद वालिदैन जो होते हैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी वजह से नवेरे को सज़ा मिले, इसके लिए मुश्किलात पैदा हों, लेकिन अहल जो वो तलाक ना दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो नवेरा और अहल एक साथ हो सकते हैं, ऐसा अहल जो होगा ये मजबूर होकर नवेरा को तलाक देगा। और दूसरी तरफ जो कुछ भी अलियान दोबारा से नूर के ऊपर शक कर रहा है या शक की निगाह से देख रहा है, तो क्या अलियान और नूर के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।